दोनों बस्ते का समाधान होएगा तो ਆਪਾਂ वोटा पावांगे तो नहीं तो ਆਪਾਂ ਲੱਠ चंडे बजाने। ये किस मुद्दे से वोट ले रहे हैं इनका, किस मुद्दे से मुझे पता ही है भैया। मैं इस मुद्दे से वोट ले रहा हूँ आपको, और आपके लोगों के बीच में पहले भी आया हूँ, ठीक है। अब आके दिखाया मैं हमारे संजीव जी को और चाहे मेयर मदन चौहान जी को यहाँ के कार्रवाई जल्द से जल्द करवाया जाए, नहीं तो हम उनके घर जाकर उनका घेराव करेंगे। हमारी बस्ती में कितने लोग बेचारे कुंवारे हैं, यहाँ पे दी बेटियों के भी रिश्ते नहीं आते जी। यहाँ पे रिश्तेदार भी आते हैं, गिन गिनाते हैं। इस गांव का नाम तीर्थनगर डेया बस्ती से कुआरा का पिंड कहना पड़ेगा जी, कुआरा बस्ती। सारे को दिख रहा है, टांग भी खराब है मेरी, सारे को 7 साल हो गए मेरे को यहाँ पड़े पड़े, किसी ने आज एमसी नहीं। अपनी वोट लेके चले जाते हैं, वो बन जाते हैं, कोठियां बना लेते हैं, हमारा कोई हाल नहीं बनता। हम लगड़े लुल्ले हैं बाबू। कोई भी बल्ब ट्यूब लाइट नहीं लगाई और महाराज सिंह जी FCF के पास जाते हैं, हमें दफ्तर में मिलता नहीं। नियत में इसलिए आ रही है, जो पैसा आ रहा है वार्ड का वो अपने घरों में भरने का और अपनी जेबों में भरने के सिवा इनको और कुछ सूझ नहीं रहा। गरीब आदमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल भी। और इनका जो 2024 आ रहा है अभी, इसका इनको नुकसान बहुत भारी उठाना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं इशू प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसी बस्ती दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्या ऐसे भी कहीं रहा जा सकता है। क्योंकि ये बस्ती जहाँ पर कहीं भी विकास नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार मैं दिखाना चाहूंगी विकास की जो नदियां यहाँ पर बह रही हैं, वो नदियां आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। और अपील करूंगी वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर साझा करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना विकास किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर इतनी गंदगी है। यहाँ के बच्चे जो है रह नहीं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यहाँ के लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, यहाँ के बच्चे यहाँ पर खेल नहीं सकते। यहाँ पर वोट है लेकिन न जाने क्यों सरकार के द्वारा इनकी सपोर्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो निवासी हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। एक बार इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है, कौन से विकास यहाँ पर। हाँ जी, आप आज इकट्ठा हो रहे हो, क्यों इकट्ठा हो रहे हो? गंद खाना ज्यादा है बेटा, चमासे में मच्छर ज्यादा है, यहाँ गली कोई नहीं है, नहीं हो पा रहा है, कोई काम काज ठीक है जी। नहीं है बाबू। 75 साल इस बस्ती को हो गए, तीसरी पीढ़ी लंबरदारी है, मेयर चलाते आ रहे हैं, हम चलाते आ रहे, देखते आ रहे हैं, लेकिन कोई विकास नहीं है। 10 साल बीजेपी को आए को हो गए हैं, एक भी बल्ब ट्यूब लाइट नहीं लगाई। और महाराज सिंह जी FCF के पास जाते हैं, हमें दफ्तर में मिलता नहीं, अपने ऑफिस में मिलता नहीं, गाँव में नहीं मिलता। तो हमारे लिए तो MC साहब लापता हो चुके हैं जी। हम MC साहब को ढूंढ रहे हैं कि हमारा MC साहब कहाँ पे है। मेयर के पास जाते हैं, वो कहते हैं MC साहब के पास जाओ, वो आपकी हल करेंगे, लेकिन हमें MC साहब मिलते नहीं है, वो हमारे लापता हो चुके हैं। कृपया करके हमारा MC साहब हमें ढूंढ के दिया जाए, जो हमारे विकास जो कार्य है, जो बीजेपी के अंदर हमारे काम कर दे। आपने देखा होगा मैम, इधर कैमरा मारो, कितना बुरा हाल है, डेंगू मच्छर बीमारी, लोग यानी कि सारे पूरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और इतना हाल है कि लगभग शाम के टाइम रोटी खाना इनको बड़ी मुश्किल है। वो 75 साल से इन लोगों को 600 वोट की आबादी का गाँव है, 250-300 घर हैं ये, जिसके अंदर एक भी 75 साल से कोई काम कोई कार्य विकास नहीं है। चलो 75 छोड़ो, 10 साल से बीजेपी आई है, लेकिन 10 साल से बीजेपी ने भी इस सरकार इस गांव की तरफ नहीं देखा। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦਰ ਪਰ ਦਰ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਪੀੜੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਚੀ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਨਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੁਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬਸਤੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਠ ਚੰਡੇ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। बीजेपी सरकार अपनी इतना दावा करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, लेकिन मेरी ढेया बस्ती का विकास क्यों नहीं कर पा रहे। वो 75 साल से बस्ती बसी पड़ी है और 10 साल से बीजेपी के अंदर कोई विकास कोई कार्य नहीं है। क्या ये बस्ती कागजों में नहीं है, क्या ये बस्ती रिकॉर्ड में नहीं है। हमारा होस्ट टैक्स कट रहा है, हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं और पानी के टूटी के जी बिल आ रहे हैं जी, लेकिन हमारे काम कार्य के लिए क्यों सरकार सो रखी है। ये
ये मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ देखे और यहाँ पे कामकारी जो रुक रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ काम विकास हो रहा है, लेकिन खाली तीर नगर ढेया बस्ती को छोड़ के बाकी सब तरफ काम हो रहा है। तीर नगर के अंदर हो रहा है, रूपनगर के अंदर हो रहा है, टपरी के अंदर हो चुका, खाली ढेया बस्ती को छोड़ के। ढेया बस्ती के अंदर काम नहीं है क्योंकि वो कहते हैं ढेर पड़े हैं, बंगाले पड़े हैं, हम इनको जानते नहीं है। 600 वोट गाँव की है, 250-300 घर है, तब भी कोई काम कार्य नहीं जी है। टाइम ये गरीब आदमियों से कहती है कि हमें वोट दे, तो अब ये क्या अमीरों के लिए बनी हुई हैं? आप माल टाउन में जाओ, वहाँ अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। मतलब ये अमीर आदमियों के लिए है, इन गरीब आदमियों की कोई वैल्यू नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। अगर ऐसा ही है तो हमें नहीं चाहिए ये धन्ना सेठ, ना ही हमने इनको वोटिंग करनी है। हम तो एक ही पार्टी के साथ चलना चाहेंगे, सिर्फ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बाहर निकलो मकानों से, लड़ाई लड़ो बेईमानों से, मकान से निकलो और लड़ाई लड़ो, बाहर निकलो मकानों से। अपना टैक्स भी देते हैं यहाँ पर, और ये बिजली का बिल है, ठीक है। मैं प्रशासन से और मदन चौहान जी से और यहाँ के एमसी से ये कहना चाहता हूँ, बस जब ये जनता यहाँ वोट भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रही है, बिल भी दे रही है और ये हाउस टैक्स भी दे रही है, तो कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है बिल्कुल सरकार की नीयत में। क्यों नीयत में इसलिए आ रही है, जो पैसा आ रहा है वार्ड का वो अपने घरों में भरने का और अपनी जेबों में भरने के सिवा इनको और कुछ सूझ नहीं रहा। गरीब आदमी के बारे में नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल भी। और इनका जो 2024 आ रहा है अभी, इसका इनको नुकसान बहुत भारी उठाना पड़ेगा। क्यों? इन्होंने मन बना लिया है भाई, जो भी यहाँ बीजेपी का अगली बार ये संजीव आएगा, या तो उससे पहले काम करके दिखा दे हमें भाई हाँ ये काम करा है मैंने, और नहीं तो यहाँ लट तैयार पड़ेगा रहेगा बिल्कुल ही, और यहाँ बिल्कुल भी अंदर एंट्री नहीं होगी, और हम इनके साथ खड़े हैं। सारे को दिख रहा है, टांग भी खराब है मेरी, सारे को 7 साल हो गए मेरे को यहाँ पड़े पड़े। किसी ने आज तक एमसी ने लेना ना देना, किसी ने भी आज तक पूछा नहीं, किसी ने आके। हाँ जी, वोट तो आए उसमें डलती है मेरी, 5 साल ही जो वोट तो पड़ती है सर। हाँ, ये संजीव एमसी ने इनका वोट लेकर एमसी तो बन चुके हैं यहाँ पर वो तो बन चुके हैं, पर गरीब आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाई मैं इनकी वोट लेकर मैं एक एमसी बनाऊं, पर एक चेयर भी उपलब्ध करा दे, नहीं। क्यों? उन्हें गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ काला प्रधान जी भी मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास नमस्कार मैम, आपका धन्यवाद। मैम आज इनके बुलाने पर यहाँ पर आया हूँ। ये लोग बड़े परेशान हैं, जनता बीजेपी के टाइम में बहुत परेशान हो चुकी है। क्यों? इन लोगों को ना, गरीब आदमी है, जैसे भाई ने बताया भाई दारू के टाइम, इलेक्शनों के टाइम पे दारू बांटी जाती है और रख लेते हैं। गरीब आदमी क्या सोचता है, भाई चलो कोई बात नहीं, आज का जुगाड़ हो गया, कल का फिर हो गया, रख लेते हैं। पर इनको उस टाइम तो इस्तेमाल कर लेते हैं वोट के चक्कर में। 5 साल के लिए इनको ऐसा कर देते हैं ताकि ये गली से भी अपना निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यहाँ के जो संजीव एमसी है, जो हमारे यहाँ गुम हो गए हैं, इनके लापता हो गए हैं, तो मदन चौहान जी से, एमएलए साहब को भी, और बीजेपी सरकार की जो डबल इंजन की सरकार अपनी बताते हैं, तो आप एक अपना वर्कर और एक एमसी को ढूंढने का प्रयास करें ताकि वो जनता के बीच में आकर और इन लोगों की समस्या का वो हल कर सके। अगर आम आदमी पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब आदमियों के लिए और आम आदमी की पार्टी है वो। तो हमने जो दिल्ली के अंदर भी हमारी 3 बार सरकार बनी है, और उसको देखते हुए भी पंजाब के भी अंदर हमारी सरकार बनी हुई है। तो हमने अभी पीछे एक मुहिम चला रखी है बिजली का, तो केजरीवाल जी ने, तो उसका हम हर घर जाकर हम प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पर भी 200 यूनिट फ्री मिल रही है, और पंजाब के अंदर भी 300 यूनिट फ्री मिल रही है। और जिस दिन हमारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में बन जाती है और भाइयों के सहयोग से, तो हम भी उस दिन इनका विकास, इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जो एमसी बनेगा तो वो पब्लिक के बीच में से ही चुना जाएगा और पब्लिक की राय से ही चुना जाएगा। और सरकार आने के बाद, और इनको ये नहीं है आज हमारे एमसी गुम हो गए हैं, इनको तो ये पता लगेगा हमारी सड़क बन गई है, ठीक है, हमारा यहाँ खंबे लग गए हैं, हमारे यहाँ टूपें लग गई हैं, ठीक है। इनको तो तब होगा भाई आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो मैं तो इन भाइयों को भी कहता हूँ, आपने जब बीजेपी को देखा, कांग्रेस को भी देख लिया, तो आपका इस्तेमाल ही होता है। क्यों? किस वजह से इस्तेमाल होता है? कहते जी ये नीचे की कास्ट है, क्यों? डे हैं, ठीक है, कोई बंगाली हैं, इनको कुछ नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है।
पढ़े लिखे तो तब होंगे ना, तब हमारी ये बीजेपी सरकार अच्छी शिक्षा देगी। ठीक है, इसको तो शिक्षा तो हमारी जो आम आदमी पार्टी है वही लोग ही दे सकते हैं, आपके बच्चों को वही लोग पढ़ा सकते हैं, वही अपनी जिम्मेवारी उठा सकते हैं। तो जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आप जागरूक होंगे, तो आपका काम भी नहीं रुकेगा। और आने वाले 2024 में आम आदमी पार्टी की आपने सरकार बनानी है। और बेशक हम तो ये कहते हैं आपको, ठीक है, आप इन दारू वालों से और पैसों वालों से, मिठाई देने वालों से, इनसे सावधान रहे। आपके जब कोई भी इलेक्शन आता है तो आपने जैसे भाई बता रहा था, कह रहा नाका लगा देना। ठीक है, मैं इसकी भाई की बहुत अच्छा बात लगी है मुझे। तो ये भाई साहब बहुत इनमें समझदार और पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, ताकि इस लालच में मत आए। ठीक है, क्यों आपने 5 साल जो अपना काम विकास कराना, आप विकास की तरफ ध्यान दीजिए, अपने सड़कों का काम ध्यान दीजिए, अपने टूपों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने खंभों की तरफ ध्यान दीजिए। क्यों आपने इसी रोड से अपने घर से जब भी निकलता है, वो ड्यूटी के लिए जाता है, या बच्चा कहीं बाहर जाता है, या महिला बाहर जाती है, तो इसी रोड से होके जाएगी। और ये रोड ही जब कच्चा होगा, तो अंधेरा होगा, तो वह घर से भी निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ हमारी बस्ती में कितने लोग बेचारे कुंवारे हैं, यहाँ पे दी बेटियों के भी रिश्ते नहीं आते जी, यहाँ पे रिश्तेदार भी आते हुए गिन गिनाते हैं। यहाँ पे ऐसी बस्तियों में कौन आ जाएगा, कौन रिश्तेदार हमारी दी बेटियों की शादी करेगा। तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं बेहद गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जो सरकार है वो सोई हुई है, किस तरीके से जो विकास है कोई भी यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोग बेहद ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो साथियों कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें, क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को लेकर, कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें। और अब मुझिशु को दीजिए इजाजत, और तमाम ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए 13 इंडिया के साथ। धन्यवाद।